नमस्ते दोस्तों। एक घर की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटे बेटे भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीने बाद उनकी बेटी की भी अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पे छोटा मजदूरी करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती, पहले वो अपने डॉक्टर इंजीनियर वाले भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़की की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उसकी अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कई ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो कोई भी दोस्त उसे बुलाने आता तो वो उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपने पत्नी के लिए भी काम करना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चे के लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधे अपने काम पर निकल जाता था। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर इंजीनियर आपस में बात करते थे, हम दोनों तो उस गंवार से कई ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम घर जमीन की बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों से माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख रख दी और उन्होंने अपनी माँ बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से कह दिया कि आज तू अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उनकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उनकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो हमेशा अनपढ़ ही रहेगा, जमीन की हिस्सा अपने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके भाई के दोनों बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते और तभी उसकी माँ उसे कहती कि बेटा, आज तू काम पर मत जाना, बंटवारा तेरे आंखों के सामने होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और आपका घर है, अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे की कागजात बना देता हूँ। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम लिख दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। तभी वो अपने पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है कि क्यों पत्नी, मैं गलत बोला क्या। उसी गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर करना इस वीडियो को और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी कहानी आप लोग के लिए लाता रहूंगा।